अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का ये व्लॉग भी बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं दावत में, और दावत में जाना है तो जल्दी से रेडी होना है। खिज़र के यहाँ नखरे बिल्कुल ख़त्म हो ही नहीं रहे क्योंकि उसे अपनी पसंद के कपड़े पहनने। अभी तक उसे शलवार कुर्ता पहनना था लेकिन अब वो आ गया है ट्राउज़र शर्ट पर। खैर अब जो उसे पहनना है वही पहनाया जाएगा। और मोहम्मद खिज़र को रखो एक साइड पे। मैं तो बिल्कुल जल्दी से रेडी हो गई और फटाफट जाने की तैयारी है क्योंकि हम जा रहे हैं छोटी भाभी के घर। और आप अहमद को देखो 24 घंटे मोबाइलों में ही लगा होता है, जब भी देखो। अभी से डांटा है और जल्दी से बस निकले हैं हम। और छोटी भाभी के घर हम पहली बार जा रहे हैं एंगेजमेंट के बाद, तो भाई सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। बस अब वहाँ पहुँच के बताते हैं कि क्या हो रहा है। Few moments later. और इस दावत को लेके जितने हम एक्साइटेड थे उतने ही चाचू भी थे, तो वो हमारा वेलकम करने के लिए बाहर सीढ़ियों पे ही खड़े हुए थे। खैर चलो अब अंदर चलते हैं। अंदर जाके अभी तो हम बैठे ही थे, तो पहले तो भाई बहुत ज़्यादा थक गए थे। इनके 5th फ्लोर है। पानी वानी पिया, पानी पी के बहुत सारी गपशप की। और इनके 5th फ्लोर की मैं क्या कंप्लेन करूँ, हमारे खुद के 7th फ्लोर हैं। तो भाई माले तो हमारी किस्मत में लिखे हुए हैं कि हमें भाई जहाँ भी घर मिलेगा ऊपर का ही घर मिलेगा। खैर यहाँ पे सब अपनी अपनी मस्ती कर रहे थे, तो मैंने चाचू को बोला तब तक आप मुझे सारा मेन्यू दिखा दो क्योंकि अब बस जल्दी से दस्तर लगने वाला था। तब चाचू के साथ मिलके डालते हैं मेन्यू पे नज़र। तो भाई आज अच्छे खासे थे चिकन बारबेक्यू के समोसे जो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, गोश्त का पुलाव। और आगे जा रहे हैं हम, देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे निकल रहे हैं गरम गरम गुलाब जामुन। और मुझसे तो वेट नहीं हो रहा था इसलिए मैंने समोसा उठा के पहले ही टेस्ट कर लिया कि आखिर चलो मैं देख के बताऊँ कैसा बना है। तो बहुत ही मज़े का समोसा था। और अब हम आगे डाल रहे हैं नज़र। यहाँ बहुत सारे काम है और मतलब मुझे काम नहीं करना, मैं तो सिर्फ व्लॉग बना रही हूँ, लेकिन दावत तो बिल्कुल आसान नहीं होती है। और अब चलो दस्तर लगने की तैयारी हो गई है। मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बना रही हूँ, बाकी ये लोग सब काम कर रहे हैं। और यहाँ चाचू को देखो तो वो भी बेचारे खाना निकाल रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं यार। हमें भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं? अरे इधर क्या मदारी का खेल हो रहा है, जो हमें भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए। नॉनसेंस। दावत करना कहना आसान है लेकिन बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बर्तन निकालो, लोग आने वाले हैं तो घर को सेट करो, सेटिंग करो। लेकिन हम पहली बार चाचू के घर दावत में आए थे, बहुत बहुत मज़ा आया हमें यहाँ पर। और अब आगे आप लोग खुद भी देखिएगा। और अंदर दस्तर लग गया है, अच्छा खासा दस्तर बढ़ा करके लगा है। बहुत सारे लोग हो गए थे, दो पुप्पियाँ थीं, चाचू की पूरी फैमिली थी, उनकी बहुएं, उनकी बेटियाँ, हमारी पूरी फैमिली थी, मेरी बहनें थी, हम बहुत सारे लोग थे और बच्चे। उफ तौबा, तो इन्होंने मेरी नाक में दम किया था। अब ये दोनों ऊपर बैठ के बेड पे खाना खाएंगे और ये देख लो आपस में इतनी मस्ती करते हैं तो मुझे तो बिल्कुल सुकून से बैठने ही नहीं देते। और मैं भी कोई दस्तरखान पे बैठ के खाना नहीं खाने वाली थी क्योंकि मुझे इन्हें संभालना भी था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इनके साथ बेड पे बैठ के ही खाना खा लूँगी। और बाकी ये सब नीचे बैठ के खाना खा रहे थे। और आज का जो स्पेशल गेस्ट था वो था खुरम, क्योंकि खुरम का ससुराल है। वैसे तो हम 2-3 बार पहले भी आ चुके हैं शादियों में, लेकिन खुरम के ससुराल के हिसाब से एंगेजमेंट के बाद हम फर्स्ट टाइम आए थे, तो खुरम को तंग करने में बहुत मज़ा आ रहा था। और छोटी भाभी भी कज़न है और बड़ी भाभी तो आप लोग जानते हैं कि वो मेरी जान है, मेरी दोस्त है, तो इसलिए छोटी भाभी के साथ भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बॉन्ड है। अल्लाह दोनों भाभियों को हमेशा ऐसा ही रखे और दुनिया की बुरी नज़रों से इन्हें बचाए। और इंशाल्लाह हम हमेशा इसी तरह बहने बन के रहेंगे। खैर आज का जो खाना था वो इतना मज़े का था क्या ही बताऊँ। चाहे फिर वो पुलाव हो गया, चाहे फिर वो समोसे हो गए, चाहे फिर वो रसगुल्ले, खाने में जो भी आइटम थी सब एक को छोड़ो एक थी। बहुत ही मज़ा आया खाने में। चाचू बहुत बहुत शुक्रिया, चाचू चाची सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छी दावत रही ओवरऑल, हमें बहुत 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 मज़ा आया। और खाना खाने के बाद भी घर वालों का घर जाने का कोई इरादा नहीं था। आपस में बहुत टाइम के बाद मिले थे तो भाई बातें बातें बातें, सब लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं, इतना कोई मज़ा किया है क्या ही बताऊँ। एक को छोड़ते थे तो दूसरे की तफरीह लेते थे, दूसरे को छोड़ो तो तीसरे की। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा हमारा ध्यान दिन गुजरा। और जब सब इस तरह मिलकर बैठते हैं तो टाइम का तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि कितने बज गए। किसी को कोई होश नहीं था कि भाई चलो अब घर जाने का टाइम हो गया है, बहुत लेट हो गया था, बस चलो फिर अब जल्दी जल्दी घर चलते हैं सब। लेकिन आपको क्या लगता है कि हम सब इतने अच्छे हैं कि सीधा हम घर जाएंगे? नहीं ना, हम जा रहे थे चक्कर लगाने, लेकिन इस बीच बहुत सारे लोगों को घर जाना था तो उनको अपने अपने घर उतारा। और छोटी भाभी को हम हमारे साथ ही लेकर आ गए थे कि चलो बाहर घूमने चलते हैं, थोड़ी देर चक्कर लगाने। तो बस फिर हम सब चले गए थे चक्कर लगाने। और हम चक्कर लगाने जाए और मस्ती ना करें तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई आज की जो ये पूरी रात गुजरने वाली है, ये पूरी रात मस्ती में ही गुजरने वाली है क्योंकि भाभी साथ हैं, मोमो है, मैं हूँ, भाई है, बस हम लोग ही आपस में थे। लेकिन बहुत मस्ती की हम लोगों ने। पहले तो हम लोगों ने आइसक्रीम्स वगैरह खाई, खाना तो आप लोगों ने देखा हमने कितना पेट भर के वहाँ पे खाया है। इसके बाद हमने बहुत सारे पानी वाले जो बलून्स थे वो रेडी कर लिए। अब आगे क्या होगा वो तो आप लोगों को पता ही है। बड़ा हरामी हो बेटा।
और पूरी रात को ही हमने बाहर गुजारी है। आखिर सुबह ही हो गई हमारी इस बार भी कि हम घर पहुँचे तो फजर के अज़ानें हो ही चुकी थी। बस चलो अब जल्दी जल्दी से घर जाते हैं। बहुत घूमा, बहुत मज़ा किया। दोनों भाभियाँ साथ होती हैं तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और मुझे लगा कि घर जाने के बाद सब बहुत ज़्यादा थक गए तो जाते ही सो जाएंगे, लेकिन नहीं भाई, जैसे ही घर पहुँचे थोड़ी देर के बाद इन्हें लूडो खेलना शुरू हो गए ये लोग तो। और लूडो वगैरह खेलते खेलते सुबह इतना हम कोई लेट सोए कि हम जब दूसरे दिन उठे तो पूरा आधा दिन हमारा इसी तरह गुजर गया था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। पूरा दिन तो हमने सोते सोते गुजारा, हम बहुत लेट उठे। इसके बाद घर के काम, खाना वगैरह इसमें टाइम नहीं मिला। सामान की जो तैयारी हो रही है, सामान पैक हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा काम होता है। लेकिन अभी हम जा रहे हैं भाभी को घर छोड़ने। भाभी को घर इतना इजीली तो छोड़ेंगे नहीं, बाहर चक्कर लगाएंगे। शुरुआत हमने की पान खाने से, पान खाया और इसके बाद हम सब लोग मिल के जा रहे हैं बाहर चक्कर लगाने के लिए। लेकिन हमने यहाँ पे मोहम्मद खिजर को नहीं लिया था। बस पहले हम गए जल्दी जल्दी कुछ खा लेते हैं, इसके बाद भाभी को छोड़ देंगे। मोहम्मद खिजर को ना लेने की कोई बड़ी वजह नहीं थी, वो घर में सोया हुआ था, इसलिए हमने सोचा कि बच्चा है, बिल्कुल सोया है, चलो उसे सोने देते हैं। पर हमें आधे रास्ते में ही फ़ोन आया और जैसे ही फ़ोन आया हम इसे लेने के लिए गए। इसे लेने के बाद हम जा रहे हैं अब खाना खाने के लिए। इसे हम घर पे छोड़ के आए थे कि ये सोया होगा तो इतनी देर में हम आ जाएंगे, लेकिन इतनी सी देर में इसने जो घर में रोना मचाया था कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत बड़ी फिल्म है ये। ऐसे तो नहीं होता है। खैर चलो अब इसे ले लिया है, जल्दी जल्दी अब जाते हैं खाना खाने। खाना खाने के बाद भाभी को भी छोड़ देंगे। और खाना खाने लास्ट हम जिस जगह गए थे वहीं पर भाभी को लेके गए थे कि चलो भाभी को भी खिला के आते हैं, देखो उन्हें पसंद आता है या नहीं। तो भाभी को भी बहुत पसंद आया। और इसके बाद खुरम बेचारा गाड़ी साफ़ कर रहा था। लास्ट वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, जब हम खाना खाने निकलते हैं तो हम गाड़ी की सीट को फोल्ड कर देते हैं। और बस गाड़ी बहुत गंदी हो गई थी तो खुरम ने सफाई की। हमने आइसक्रीम खाई, बहुत मज़े की आइसक्रीम थी, क्या ही बताऊँ। 2 कप आइसक्रीम मैंने खाई और मेरे गले का हाल आप लोग देख सकते हैं। बस चलो अब जल्दी से घर चलते हैं क्योंकि बहुत थकन लगी है। और अभी थकन के ही दिन है क्योंकि जब तक घर शिफ्ट नहीं हो जाता तब तक डेली थकना ही है। और अब तक के जो मेरे सारे पेंडिंग व्लॉग्स थे वो मैंने डेली अपलोड कर करके ख़त्म कर दिए। बस सिर्फ 1 से 2 ही व्लॉग्स बचे होंगे मेरे पास। इंशाल्लाह आगे आने वाले डेली व्लॉग जो होंगे वो आपको डेली अपलोड होंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरे व्लॉग्स पसंद आएंगे। कैसे लगते हैं आप लोग को मेरे व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मोहम्मद खिजर की मस्ती को माशाल्लाह बोल दीजिएगा। और आज का मेरा ये व्लॉग इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।